हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का टारगेट गुरुकुल चैनल में स्वागत है। आज हम सब पढ़ेंगे डॉक्यूमेंटेशन इन बिजनेस। आप सभी लोगों में से किसी स्टूडेंट का एक कमेंट आया था कि सर डॉक्यूमेंटेशन इन बिजनेस का प्रिपरेशन करवाइए। तो जी, हाजिर हैं हम लोग आपकी सेवा में। बस ऐसे ही शिद्दत के साथ आप पढ़ाई करते रहिए और हम लोग हर एक सब्जेक्ट की अलग अलग प्लेलिस्ट भी प्रोवाइड करेंगे आपको, बट इट विल टेक सम टाइम। तब तक आप लोग अपनी स्टडी को कंटिन्यूअसली प्रोसीड करें। तो आज हम बात करेंगे डॉक्यूमेंटेशन इन बिजनेस सब्जेक्ट की। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन होता क्या है। डॉक्यूमेंटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम अपने बिजनेस ट्रांजैक्शन के डॉक्यूमेंट्स को मेंटेन करते हैं। यानी यदि हम साधारण शब्दों में कहें तो डॉक्यूमेंटेशन मीन्स प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग डॉक्यूमेंट्स ऑफ अ बिजनेस ट्रांजैक्शन। और इस सब्जेक्ट में हम यही करने वाले हैं। हम इस सब्जेक्ट में ये सीखेंगे कि बिजनेस ट्रांजैक्शंस के डॉक्यूमेंट्स कैसे प्रिपेयर किए जाते हैं और बिजनेस में यदि कोई इवेंट हो रहा है, उस इवेंट के लिए जो डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हैं उनको कैसे तैयार किया जाएगा। सो इन दिस सब्जेक्ट वी विल स्टडी हाउ टू मेंटेन डॉक्यूमेंट्स ऑफ अ बिजनेस एंड व्हेन वी हैव टू मेंटेन विच डॉक्यूमेंट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमको किस समय कौन सा डॉक्यूमेंट मेंटेन करना है, और ये सारी चीज़ें वी विल स्टडी इन दिस सब्जेक्ट। नाउ आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम इस सब्जेक्ट को पढ़ें क्यों। तो चलिए बता देते हैं आपको। आपने क्लास 11th में एक ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट पढ़ा होगा। यदि आपको याद है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट जरूर लिखें। इस कंसेप्ट के अनुसार हमारे बिजनेस में जो भी इवेंट्स और ट्रांजैक्शंस होते हैं, उन सारे ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स के एक रिटन रिकॉर्ड होनी चाहिए जिसको हम एज एन एविडेंस यूज कर सकें। फॉर एग्जांपल, हमने किसी व्यक्ति को गुड्स क्रेडिट पे बेचा। फॉर एग्जांपल, हमने राम को गुड्स बेचा और 3 महीने बाद राम ने कहा था कि हम पेमेंट कर देंगे। लेकिन 3 महीने बाद जब हम राम के पास जाते हैं तो राम इनकार कर देता है। वो हमारा शक्ल ही पहचानने से मना कर देता है, बिल्कुल कि हम तो जानते ही नहीं हैं, आप हैं कौन। फिर हमको समझ में आता है कि यदि हम एक डॉक्यूमेंट तैयार किए होते जिस पे राम का सिग्नेचर होता, हमारा सिग्नेचर होता, हमारी कंपनी का नाम होता, तो शायद ये चीज़ें नहीं होती। बस इसी के रिगार्डिंग ये ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट आया है कि यदि हम कोई भी ट्रांजैक्शन अपने बिजनेस में कर रहे हैं तो उस ट्रांजैक्शन का एक फुल प्रूफ एविडेंस होना चाहिए, और वो फुल प्रूफ एविडेंस का काम करता है हमारे बिजनेस का डॉक्यूमेंट जो हम बनाते हैं। So according to this concept, we have to maintain evidence of all the business transactions which are occurring in our business, and in any business the documents are the events of the event and are the evidence of event and transactions। यानी किसी भी बिजनेस में जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वही किसी इवेंट या ट्रांजैक्शन के एविडेंस होते हैं। फॉर एग्जांपल, यदि हमने राम को गुड्स बेचा क्रेडिट पे तो हम उसको एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज बना के देंगे जिसमें उसके पास बिल्स पेबल होगा, हमारे पास बिल्स रिसीवेबल होगा। इससे ये कंसेप्ट क्लियर रहेगा कि 3 महीने बाद राम को पेमेंट करनी है, और यदि राम मुकरता है तो हम उसके खिलाफ कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं। और उस समय जब हम कोर्ट में केस फाइल करेंगे तो ये जो डॉक्यूमेंट होगा वही एविडेंस की तरह काम करेगा। तो इसलिए हमें इस सब्जेक्ट की स्टडी करने की आवश्यकता है। यदि हम आगे बढ़ें तो हमारा अगला टॉपिक है बिजनेस लेटर। सबसे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि बिजनेस लेटर, ये जो टर्म है ये 2 वर्ड्स से मिलकर बना है। सबसे पहला शब्द है बिजनेस एंड द सेकेंड वन इज लेटर। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिजनेस। जैसा कि आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा और क्लास बीकॉम फर्स्ट ईयर में भी आपने पढ़ा होगा, फर्स्ट सेमेस्टर में, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में बिजनेस क्या होता है। तो बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इन सिंपल वर्ड्स, बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज़ अंडरटेकन टू अर्न प्रॉफिट। यानी बिल्कुल साधारण शब्दों में हम कहें तो बिजनेस एक आर्थिक क्रिया है जिसको हम लाभ कमाने के उद्देश्य से करते हैं। और ये जो क्रिया हम लोग कर रहे हैं लाभ कमाने के उद्देश्य से, इस क्रिया के दौरान जो हम लेटर्स लिखते हैं उसी को तो बिजनेस लेटर कहते हैं। यानी बिजनेस लेटर आर द लेटर्स विच आर रिटन ड्यूरिंग द बिजनेस ऑपरेशंस। यानी वो लेटर जो हमारे बिजनेस के ऑपरेशंस को करते समय हम लोग लिखते हैं उसी को हम बिजनेस लेटर कहते हैं। लेकिन यदि हम टेक्निकली बात करें तो बिजनेस लेटर इज अ रिटन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। आपने कम्युनिकेशन पढ़ा होगा। कम्युनिकेशन 2 प्रकार का होता है, 2 फॉर्म का होता है।
एक होता है वर्बल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, एक होता है नॉन वर्बल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। वर्बल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन में हम लोग ओरल रिटन पढ़ते हैं, उसमें से जो रिटन कम्युनिकेशन होता है बस उसी का एक जीता जागता उदाहरण है बिजनेस लेटर। सो बिजनेस लेटर इज़ अ रिटन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन यूज्ड इन अ बिजनेस टू कन्वे सम रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू एनी इवेंट और ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस। यानी बिजनेस लेटर एक रिटन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है जिसमें हम अपने बिजनेस से संबंधित जो इन्फॉर्मेशंस होते हैं वो हम इंटरेस्टेड पार्टीज़ को बताते हैं। यदि एग्जांपल की बात करें बिजनेस लेटर की, तो इनवाइटिंग कोटेशन, सेंडिंग कोटेशंस, सेल्स लेटर, एडजस्टमेंट लेटर, इन सारे लेटर्स के बारे में हम लोग आगे फर्दर वीडियोस में बात करेंगे, लेकिन इस समय बस एग्जांपल के रूप में आप इन्हें याद रखें कि बिजनेस लेटर का एग्जांपल है इनवाइटिंग कोटेशन, सेंडिंग कोटेशन, सेल्स लेटर एक्सेट्रा। यदि हम आगे बात करें तो टाइप्स ऑफ बिजनेस लेटर के कितने प्रकार होते हैं, तो बिजनेस लेटर के वैसे तो नॉर्मली 2 प्रकार होते हैं। एक होता है एक्सटर्नल बिजनेस लेटर और दूसरा होता है इंटरनल बिजनेस लेटर। एक्सटर्नल बिजनेस लेटर जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, ये एक ऐसा बिजनेस लेटर होता है जो एक्सटर्नल पार्टीज़ को लिखा जाता है। एक्सटर्नल पार्टीज़ का मतलब आउटसाइडर्स, जो लोग हमारे बिजनेस से संबंधित नहीं, हमारे बिजनेस के अंदर नहीं हैं, जैसे हमारे एम्प्लॉयज़ नहीं, हमारे डायरेक्टर्स नहीं, हमारे प्रमोटर्स नहीं हैं, जो हमारे बिजनेस के आउटसाइडर्स हैं, उनको जो हम लेटर लिखते हैं उसको हम एक्सटर्नल बिजनेस लेटर कहते हैं। दूसरा इंटरनल बिजनेस लेटर, वो बिजनेस लेटर जो हमारे बिजनेस के इनसाइडर्स को लिखा जाए, जैसे कि एम्प्लॉयज़, डायरेक्टर्स, प्रमोटर्स, मैनेजर्स, इनको जो हम लेटर्स लिखते हैं उसको हम इंटरनल बिजनेस लेटर कहते हैं। यदि हम डिटेल में बात करें तो एक्सटर्नल बिजनेस लेटर आर दोज लेटर विच आर रिटन टू कम्युनिकेट विथ आउटसाइडर्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। यानी एक्सटर्नल बिजनेस लेटर वो लेटर होते हैं जिसको हम लोग इसलिए लिखते हैं ताकि हम अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के आउटसाइडर्स से कम्युनिकेट कर सकें, उनसे बातचीत कर सकें। अब आउटसाइडर्स कौन होते हैं, जैसे सप्लायर्स, कंपटीटर्स, गवर्नमेंट की अथॉरिटीज़, जैसे टैक्स डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट के और सारे डिपार्टमेंट्स हैं, लीगल डिपार्टमेंट, उनसे जब हम कम्युनिकेट करते हैं तो उसको हम एक्सटर्नल बिजनेस लेटर कहते हैं। दिस बिजनेस लेटर्स आर हेल्पफुल इन मेंटेनिंग गुड रिलेशनशिप विथ आउटसाइडर्स। यदि हम एक्सटर्नल बिजनेस लेटर को अच्छे से ड्राफ्ट करें, अच्छे से लिखें, तो हमारे आउटसाइडर्स के साथ हमारा अच्छा संबंध स्थापित होगा। यदि अच्छा संबंध स्थापित होगा तो उनका हमारे लिए अच्छी इमेज हमारे लिए बनेगी, जिससे हमारे बिजनेस के गुडविल अच्छा होगा। यानी एक्सटर्नल बिजनेस लेटर कैन ऑल्सो बी हेल्पफुल इन इंक्रीजिंग द गुडविल ऑफ योर बिजनेस। यदि आप अच्छे से लिखते हैं एक्सटर्नल बिजनेस लेटर को, अच्छे टोन में लिखते हैं, अच्छे कंटेंट्स उसमें डालते हैं, तो डेफिनेटली इट विल बिल्ड अप अ गुड रिलेशनशिप बिटवीन यू एंड योर आउटसाइडर्स। यदि हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में सेल्स लेटर है, ऑर्डर एक्नॉलेजमेंट लेटर, ऑर्डर स्टेटस लेटर और कलेक्शन लेटर, ये सारे एग्जाम्पल हैं एक्सटर्नल बिजनेस लेटर की। अगला टॉपिक है हमारा इंटरनल बिजनेस लेटर। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, इंटरनल बिजनेस लेटर वो लेटर्स होते हैं जो हमारे बिजनेस के इनसाइडर्स को लिखे जाते हैं। इनसाइडर्स मतलब वो लोग जो हमारे बिजनेस के अंदर काम कर रहे हैं, जैसे हमारे बिजनेस का वर्कर हो गया, हमारे बिजनेस के मैनेजर्स, हमारे बिजनेस के प्रमोटर्स, हमारे बिजनेस के डायरेक्टर्स, दिस ऑल आर द इनसाइडर्स ऑफ आवर बिजनेस। और यदि हम इनको कोई बिजनेस लेटर लिखते हैं तो उसको हम कहते हैं इंटरनल बिजनेस लेटर। So in simple words, internal business letters are those letters which are used to communicate with insiders of the business organization like employees, managers, directors and promoters of the company. यदि हम internal business letter के एग्जाम्पल की बात करें तो मेमोरेंडम है, एडजस्टमेंट लेटर है, लीव लेटर है और ट्रांसफ़र लेटर है। ये सारे लेटर हमारे बिजनेस के इनसाइडर्स के द्वारा लिखा जाता है। जैसे कि लीव लेटर, जैसे कोई एम्प्लॉय है जिसको छुट्टी चाहिए तो वो मैनेजमेंट को एक लीव लेटर लिखता है और मैनेजमेंट उसको छुट्टी ग्रांट करती है। ऐसे ट्रांसफ़र लेटर है, मैनेजमेंट को यदि किसी एम्प्लॉय को ट्रांसफ़र करना है एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में या फिर एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में, तो वो उसको ट्रांसफ़र लेटर लिखता है। तो इंटरनल बिजनेस लेटर यदि हम सीधी बात करें तो वो लेटर जो हमारे इनसाइडर्स को लिखा जाता है, यानी एम्प्लॉयज़ को, डायरेक्टर्स को, प्रमोटर्स को एक्सेट्रा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। फिर हम मिलेंगे कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहें,
और मिड टर्म एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से करते रहें। और बिल्कुल चिंता ना करें, टारगेट सेमेस्टर और टारगेट गुरुकुल चैनल आपके सारी समस्याओं का समाधान करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। सो दैट्स ऑल।